नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में छात्र संघ चुनाव न कराने पर हाई कोर्ट में सुनवाई। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के आश्वासन के बावजूद प्रदेश में अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। आजाद नगर में बजरंग दल ने मुस्लिम युवक को पीटा। इंदौर के आजाद नगर में बुधवार रात बजरंग दल ने मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान युवक को बचाने पहुंचे पुलिस कर्मियों से भी उनकी झड़प हो गई। हालांकि रात में अधिकारी थाने पहुंचे, जहां बजरंग दल की शिकायत पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रवीण दयाकर को सूचना मिली थी कि पवनपुरी इलाके में रहने वाला समीर खान एक हिंदू युवती के साथ यहां रह रहा है। सूचना मिलने के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता पवनपुरी के एक मकान पर पहुंचे। जब उन्होंने मकान मालिक से पूछताछ की तो उसने उन्हें घर के अंदर जाने से रोक दिया। 1 नवंबर से नए तरीके से लगानी होगी अटेंडेंस। नगर निगम के सभी दफ्तरों में 1 नवंबर से फेस अटेंडेंस यानी चेहरा दिखाकर ही उपस्थिति लगेगी। प्रदेश स्तर से इसे अनिवार्य किया गया है। निगम के सभी जोनल कार्यालयों और मुख्यालय के दफ्तरों में इसकी मशीनें लगाई जा चुकी हैं और कुछ दिन से ट्रायल चल रहा है। 2 दिन पहले निगम मुख्यालय पर जोनल कार्यालयों के ऑफिस अधीक्षकों और तकनीकी स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। फेस अटेंडेंस से आउटसोर्स कर्मचारियों को छूट दी गई है। इससे साफ है कि नेताओं के समर्थकों को अब भी बिना काम किए वेतन मिलता रहेगा। बंद हो जाएगी एलपीजी गैस सिलेंडर। सब्सिडी गैस वितरण कंपनियां अपने ग्राहकों का ई-केवाईसी कर रही हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही पहचान प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हालांकि ऐसा 30 मार्च 2026 के बाद किया जाएगा। इससे पूर्व ग्राहकों को अपने कनेक्शन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। तेल वितरण कंपनियां इसके लिए उपभोक्ताओं को आगाह करने के साथ साथ मैसेज भी कर रही हैं। ग्वालियर में तीनों पेट्रोलियम कंपनियों के करीब 5.73 लाख ग्राहक हैं। इलाज के बहाने धर्मांतरण केस में फंड भेजने वाला गिरफ्तार। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में इलाज के बहाने धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को रुपए भेजने वाले गॉडविन को झाबुआ से गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस उसके नेटवर्क और संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी को गॉडविन अपने बैंक खाते से हर माह 4 से 5 हजार रुपए भेजता था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे झाबुआ से पकड़ा। उसके बैंक लेन देन और संपर्क में शामिल लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। एमपी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप। 2 नवंबर से मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने 71 जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए पचमढ़ी के एमपीटी होटल, हाईलैंड सहित अन्य होटलों में 2 से 11 नवंबर तक प्रशिक्षण शिविर होगा। शिविर में एक दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। उनका आना तय है। तारीख 8 से 10 नवंबर के बीच संभावित है। राहुल गांधी बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान 6 नवंबर के बाद पचमढ़ी पहुंचेंगे। पीथमपुर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के धार जिले में गुरुवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन पलट गई। क्रेन एक पिकअप वैन पर पलट गई। इसमें 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। हादसा सागौर क्षेत्र में हुआ। पीथमपुर में सागौर क्षेत्र से गुरुवार सुबह 9:30 पर बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी भरकम क्रेन मशीन अचानक पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। क्रेन के पलटने से वहां से गुजर रहे कई लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ वाहनों के चकनाचूर होने की भी खबर है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की बड़ी मुश्किलें। एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स की कोर्ट में उस पर परपति की हत्या के आरोप तय हो गए हैं। सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा सहित 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप तय हो गए हैं। 3 अन्य आरोपियों में सोनम के बॉयफ्रेंड राज के दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं। अब पुलिस सबूत नष्ट करने के 3 आरोपियों सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट पेश करने की तैयारी में लगी है।
एमपी में विधायकों वेतन भत्ते में होगी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं दिए जाने का फैसला 1 महीने के भीतर लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है जो कि अपना फैसला सरकार के समक्ष पेश करेगी। इसे सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर मंजूरी दिला सकती है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी करके विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायक अजय विश्नोई और खरगोन जिले के कसरावद विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सदस्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग अनुपम राजन बनाए गए हैं। 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में भेजे 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं समय पर मिले ताकि वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यादव ने बताया कि पहले छात्रवृत्ति अप्रैल में दी जाती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर में ही राशि पहुंचाई जा रही है। साथ ही बच्चों को साइकिल, गणवेश और स्कूटी की राशि भी समय पर दी जा चुकी है। एमपी में शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर एचसी में सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिक्षकों की ओर से हलफनामे, एफिडेविट दाखिल किए गए, जहां शिक्षकों ने हमारे शिक्षक ऐप में तकनीकी खामियां, नेटवर्क समस्या और सर्वर की दिक्कतें बताई। वहीं सरकार ने अपने जवाब में नेटवर्क से जुड़ी सभी शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों के जवाब रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है। आज से आपके घर आएंगे बीएलओ। मध्य प्रदेश में शुरू हुई स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर तय किया जाएगा। 2003 से 2025 के बीच जिले की मतदाता सूची में कुल 9.26 लाख से अधिक मतदाता बढ़ चुके हैं। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक अफसरों के अनुसार बढ़े हुए मतदाताओं में से 60% यानी करीब 5.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अन्य शहरों, राज्यों से भोपाल पहुंचे हैं। इन्हें ही अब एसआईआर में अपने मूल निवास, पहचान, जन्म से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। एमपी में बनेगा नया लोक। पहले फेज के निर्माण में लगेंगे 3 करोड़। धार शहर के राजाधिराज भगवान धारनाथ के मंदिर को धारेश्वर लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां हो चुकी है। शासन स्तर से 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इससे मंदिर के पिछले हिस्से में 1500 क्षमता वाला सत्संग भवन बनाया जाएगा। महाकाल लोक की तर्ज पर धारेश्वर लोक निर्माण होना है। इसमें अलग अलग चरणों में काम पूरा होगा। 3D वॉक थ्रू प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके हिसाब से निर्माण होगा। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से समोराह का आयोजन किया। इसमें वीडियो प्रेजेंटेशन के आधार पर लोक निर्माण की तस्वीर पेश की गई। बिहार में वोटिंग से पहले एमपी बीजेपी को बड़ा झटका। बिहार चुनाव में जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। डिंडौरी के शाहपुरा क्षेत्र से उपजा भाजपा संगठन के भीतर असंतोष अब खुले विरोध में बदल गया है। जनपद पंचायत शाहपुरा के कई वरिष्ठ और सक्रिय पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक दायित्वों से इस्तीफा देकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को संबोधित करते हुए भेजे गए हैं, जिनमें संगठन के भीतर उपेक्षा, मनमानी और गुटबाजी को मुख्य कारण बताया गया है। किसानों ने किया टोकन छीनने का प्रयास। डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए भी किसानों की भीड़ गोदामों पर लगने लगी है। बुधवार को कृषि मंडी परिसर स्थित इफ्को गोदाम पर बड़ी संख्या में किसान यूरिया खाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने टोकन पर्ची छीनने का प्रयास किया तो वितरण बंद करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने व्यवस्था संभाली। इफ्को में करीब 60 टन यूरिया खाद आया है और बुधवार की सुबह बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। टोकन वितरण के दौरान किसान कतार में खड़े न होकर एक साथ पहुंच गए और टोकन छीनने का प्रयास किया। इसके बाद कर्मचारियों ने गोदाम बंद कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को कतार में खड़े कर रजिस्टर पर नाम लिखकर खाद का वितरण कराया। खाद लेने पहुंचे रेता मुहासा के किसान सूरज सिंह ने बताया कि सुबह खाद लेने आ गए थे, लेकिन टोकन मिलने के पहले ही गोदाम बंद कर दी गई और घंटों इंतजार करना पड़ता है। किसानों को जल्द मिलेगी राहत। खाद्य संकट से जूझ रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में डीएपी, टीएसपी और पोटाश की नई खेप पहुंच गई है। हरपालपुर रैक पॉइंट पर लगभग 1576 मीट्रिक टन डीएपी, 715 मीट्रिक टन टीएसपी और 140 मीट्रिक टन पोटाश की खेप पहुंची है। अब इनका वितरण छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिलों की सहकारी समितियों में किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हरपालपुर में पहुंची डीएपी में से लगभग 1170 मीट्रिक टन यानी 75% खाद 3 जिलों छतरपुर,
टीकमगढ़ और पन्ना में भेजी जाएगी। छतरपुर जिले के लिए 700 मीट्रिक टन डीएपी सीधे रैक पॉइंट से विभिन्न सहकारी समितियों में भेजी जा रही है। 12 जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। अरब सागर में डिप्रेशन, अवदाब और बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, गहरे अवदाब के साथ उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात एक्टिव है। इन तीनों सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार सुबह निवाड़ी और टीकमगढ़ में तेज बारिश हुई। डिंडौरी में रिमझिम हो रही है। रायसेन में कोहरा छाया रहा, तेज हवा भी चल रही है। इससे पहले बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज हवा चली। इससे दिन का पारा लुढ़क गया। उज्जैन में तापमान 23 डिग्री पहुंच गया। वहीं खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, जबलपुर, कटनी और पन्ना में हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी का असर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी हवा की रफ्तार आम दिनों की तुलना में अधिक रहेगी। बीजेपी पार्षद ने खराब सड़क पर दिया अल्टीमेटम। ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर बीजेपी की एक महिला पार्षद ने नगर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पार्षद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो वह निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहाएंगी। यह वीडियो बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने बसंत विहार इलाके की खराब सड़कों को लेकर जारी किया है। पाटिल ने कहा कि इन सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं जिनमें लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बसंत विहार के निवासी पूरा टैक्स चुकाते हैं लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पार्षद ने बताया कि वह 3 साल से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रही है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2018 पर याचिका खारिज की। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुबंध पर किसी अन्य विभाग या भिन्न पद पर कार्य करने का अनुभव शिक्षक पद पर आरक्षण का लाभ नहीं दिला सकता। याचिका 3 साल से अधिक की देरी से दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने गंभीर लापरवाही माना। याचिकाकर्ता मेघ सिंह बघेल ने एमए और बीएड की योग्यता के साथ स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2008 से अनुबंध पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बाद में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम किया था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। मेडिकल ऑफिसर भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान तत्काल चिकित्सकों की जरूरत थी। ऐसे में लिखित परीक्षा कराना न तो संभव था और न ही व्यावहारिक, इसीलिए केवल साक्षात्कार के आधार पर की गई नियुक्तियां पूरी तरह वैध हैं। नर्मदा नगर से आज मुख्यमंत्री नर्मदा में मगरमच्छ छोड़ेंगे। खंडवा के नर्मदा नगर में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार का कहना है कि मगरमच्छों का आवास नर्मदा की धारा में अनुकूल है। वहीं मछुआरा संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे आजीविका के लिए बड़ा खतरा बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुण्य सलीला मां नर्मदा के वाहन मगरमच्छ को मां नर्मदा में बसाने के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छों के आवास के लिए नर्मदा जी की धारा अत्यंत अनुकूल है। प्रशासन ने नर्मदा नगर में कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी नगर कार्यकारिणी के विरोध के बाद अब डैमेज कंट्रोल इंदौर नगर कार्यकारिणी की सूची जारी होने के बाद हुए विरोध के मामले में अब सुलह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले मिलाप मिश्रा ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है। गौरतलब है कि मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर खाती समाज से जुड़े कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया था। उन्होंने नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी की थी और उनका पुतला भी जलाया था। इसके बाद से ही सुमित मिश्रा स्थिति को नियंत्रित करने और डैमेज कंट्रोल में जुट गए थे। मंदसौर जिले में थाना प्रभारियों का फेरबदल। मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने जिले की कानून व्यवस्था और कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से बुधवार रात 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल को थाना स्तर पर नई ऊर्जा और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आदेश के अनुसार पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय को वाईडीनगर थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं वाईडीनगर टीआई संदीप मंगोलिया को पिपलिया मंडी का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम आयुक्तों को बनाएंगे एडिशनल इलेक्शन अफसर। प्रदेश में वोटर्स के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराने के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल ने सभी 16 नगर निगमों के आयुक्तों के लिए भी जिम्मेदारी तय करने का फैसला किया है। इसके लिए चुनाव आयोग को यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि नगर निगम आयुक्तों को एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि वे अपने शहरी क्षेत्र में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार रहें और खुद एक्शन लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट देते रहें।
शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर। असल कामकाज 3 दिन एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसमें कुल 4 बैठकें होंगी। हालांकि 3 दिसंबर को गैस त्रासदी का स्थानीय अवकाश रहेगा। परंपरा के अनुसार पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही स्थगित होती है। ऐसे में सदन के पास वास्तविक कामकाज के सिर्फ 3 दिन बचेंगे। दरअसल विधानसभा में छोटे विधानसभा सत्रों का ट्रेंड चल पड़ा है। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र 2015 में रहा था। तब कुल 10 दिन सत्र चला, जिनमें 8 दिन कार्यवाही हुई। इसके बाद से हर साल शीतकालीन सत्र 4 से 5 दिन में निपट रहा है। निगम क्षेत्र में 15 दिन के अंदर नई व्यवस्था निगम ने शहर की हर निर्माणाधीन बिल्डिंग के आगे अनुमति प्राप्ति का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगले 15 दिन के अंदर शहर की सभी निर्माणाधीन बिल्डिंग और भवन के आगे यह बोर्ड लगाना होगा। इसमें अनुमति के साथ ही बिल्डिंग की पूरी जानकारी भी अंकित करनी होगी। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने बिल्डिंग परमिशन शाखा को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद भी बोर्ड नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस आदेश के साथ ही शहर में जितनी भी बिल्डिंग या भवन के निर्माण हो रहे हैं उनकी मैपिंग की जाएगी। निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में निर्माण हो रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 1100 ही अनुमति जारी की गई है। इसीलिए यह फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के चलते दिन भर लगता है नेशनल हाईवे पर जाम। ट्रैफिक व स्थानीय थाना पुलिस की अनदेखी के चलते नेशनल हाईवे पर दिन भर जाम के हालात रहते हैं। नई व्यवस्था के तहत ग्वालियर जाने वाली बसों का रूट फ्लाईओवर से कर दिया है। ये बस इंडस्ट्रियल एरिया के सामने से फ्लाईओवर के ऊपर के लिए मुड़ती है। इसीलिए यहाँ ग्वालियर से आगरा आने जाने वाले ट्रैफिक को प्रभावित हो रहा है। यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में हुई बैठक में यह तय किया कि ग्वालियर, ज्वारा सहित अन्य जगहों को जाने वाली बसों में स्टाफ स्टैंड के अंदर ही सवारियां भरेगा। एमपी के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 2 दिन में मिल सकती है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले 2 दिनों में प्रदेश के करीब 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और 4 महीने के एरियर की सौगात दे सकती है। बताया जा रहा है कि 3% तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव पर इसका ऐलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 7.5 लाख नियमित सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्हें 55% की महंगाई दर से भत्ता दिया जा रहा है। एमपी में 7,000 की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कृषि भूमि सीमांकन की रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने के बदले 7,000 की रिश्वत लेते लेते रंगे हाथ पकड़ाए पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को कोर्ट ने 4 साल कैद और 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोकायुक्त एसपी आनंद यादव ने बताया कि जून 2022 में विश्व प्रताप सिंह पंवार निवासी बेरछा तहसील नागदा ने शिकायत की थी कि उसके पिता नटवर सिंह और माता ललिता पंवार के नाम कृषि भूमि सीमांकन केस तहसील कार्यालय में विचाराधीन था। इसका सीमांकन जून के पहले हफ्ते में पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत द्वारा किया गया था। 15 को जबलपुर में होगा बिरसा मुंडा उत्सव। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। देश भर में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 1 हफ्ते तक लगातार जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम होंगे। एमपी बीजेपी के संगठन और सरकार की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल नगर निगम की बैठक। भोपाल नगर निगम की 14वीं परिषद बैठक गुरुवार को आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय में हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बस सेवा, उद्यानिकी खरीदी, समग्र आईडी से नाम काटने, पार्षद निधि और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे मुद्दों पर शहर सरकार को घेरा। हमीदुल्लाह के मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने पहले ही आगाह किया है कि वह शहर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा। बैतूल में एनएसयूआई ने तोड़े बैरिकेड। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बैतूल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाली, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और बैतूल मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। शहीद भवन में एक सभा के बाद कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर को झापन लेने के लिए बाहर बुलाने की मांग की।
असम के भी शहरों में लागू होगा इंदौर मॉडल। देश भर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका इंदौर अब अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को असम राज्य की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य इंदौर पहुंचे और यहां के सफाई एवं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का अध्ययन किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त दिलीप यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने समिति के सदस्यों को पूरे स्वच्छता प्रबंधन की प्रक्रिया का विस्तृत प्रेजेंटेशन एवं मैदानी अवलोकन कराया। समिति के सदस्यों ने इंदौर की कार्यप्रणाली को समझा और इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर का मॉडल देश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि असम के विभिन्न शहरों में भी इंदौर मॉडल को रेप्लिकेट किया जाएगा ताकि वहां भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघडी एक मेल ने बनाई सीमा। उमरिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघडी एक मेल अपनी सीमा चिह्नित करता हुआ दिखाई दिया। यह घटना खितौली परिक्षेत्र में हुई, जिसका वीडियो गुरुवार को सामने आया है। बाघ अपनी सीमा स्थापित करने के लिए पेड़ों और जमीन पर यूरिन स्प्रे और पंजों से खरोंच के निशान बनाता है। वीडियो खितौली जोन के जंगल का है। सोयाबीन के कम दाम पर किसानों का चक्का जाम। शाजापुर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन का भाव कम मिलने पर किसानों ने शहरी हाईवे पर 15 मिनट के लिए चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित किसान नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही एसडीएम मनीषा वास्कले और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष सिंह वाघेला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने किसानों से चर्चा कर चक्का जाम खत्म करवाया। स्कूल ड्रेस में NH 30 पर छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। मंडला के टिकरिया थाना अंतर्गत ग्राम मंगलगंज में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने NH 30 पर जाम लगा दिया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला, जिससे यातायात ठप्प हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारी क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों से नाराज थे और सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे थे। विदिशा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़। विदिशा में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देना है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवाणी ने बताया कि यह एकता दौड़ 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे SITI कॉलेज से शुरू होगी और विवेकानंद चौराहा पर समाप्त होगी। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन, NCC, NSS, स्काउट्स गाइड्स, विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, सामाजिक संस्थाएं और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। मेडिकल ऑफिसर भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति आशीष रोती की पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान तत्काल चिकित्सकों की जरूरत थी। ऐसे में लिखित परीक्षा कराना न तो संभव था और न ही व्यावहारिक, इसीलिए केवल साक्षात्कार के आधार पर की गई नियुक्तियां पूरी तरह वैध हैं। द ग्रेट खली ने किया रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण। WWE स्टार द ग्रेट खली बुधवार रात मंडला पहुंचे। उन्होंने आरडी कॉलेज परिसर स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खली ने बताया कि वे पहली बार मंडला आए हैं। यहाँ के इतिहास और रानी दुर्गावती के शौर्य से प्रभावित होकर उन्होंने कार्यक्रम से पूर्व उन्हें नमन करने का निर्णय लिया। वे रक्तदान शिविर में शामिल होने आए थे। युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए खली ने कहा कि यह समस्या देश में फैल चुकी है। उन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब का उल्लेख करते हुए बताया कि नशे से दूर रहने का सबसे प्रभावी तरीका खेल और फिटनेस को जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। मंदसौर जिले में थाना प्रभारियों का फेरबदल। मंदसौर SP विनोद कुमार मीणा ने जिले की कानून व्यवस्था और कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से बुधवार रात 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल को थाना स्तर पर नई ऊर्जा और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आदेश के अनुसार पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय को वाईडी नगर थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं वाईडी नगर TI संदीप मंगोलिया को पिपलिया मंडी का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।